This is problem of ITG 2018 पेपर 1। प्रॉब्लम आरएल सर्किट पर बेस्ड है। इसमें दिया क्या है कि ये एक सर्किट दिखाया गया है। रेजिस्टेंस आर, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है एल, आर यहाँ 2L। ये दो सेल हैं विद दिस काइंड ऑफ पोलैरिटी, जैसा इसमें दिखाया गया है। S1 और S2 स्विच है ओपन। क्वेश्चन कहा गया t इक्वल टू 0 टाइम पर इन दोनों स्विच को क्लोज किया जाता है एक ही साथ, और क्लोज करने के बाद किसी टाइम t पर अगर इस वायर में करंट नीचे की ओर आई है तो आई किस समय मैक्सिमम होगा वो टाइम इसने दे दिया है टाउ, और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को सिंबल दे दिया है आई मैक्स। तो टाउ और आई मैक्स के बारे में 4 स्टेटमेंट, ऑब्वियसली इसमें से मैक्सिमम 2 सही हो सकते हैं क्योंकि आई मैक्स की 2 पॉसिबल वैल्यू दी गई, इनमें से एक सही होगा या तो कोई नहीं सही होगा। टाउ की 2 पॉसिबल वैल्यू दी गई, इनमें से कोई एक सही होगा, नहीं तो कोई नहीं सही होगा। तो हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, इसको करने के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर सिंपल मोस्ट कॉमन आरएल सर्किट है विद डीसी सोर्स, यानी सोर्स इज ए सेल, और शुरू में यहाँ करंट 0 थी, तो इस केस के रिजल्ट को यहाँ याद रखने में तभी हम इस प्रॉब्लम को टाइमली कर पाएंगे। हमें आना चाहिए कि टी टाइम पर ये करंट क्या होगी। इस करंट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट किसमें ये हमें आना चाहिए। ये प्रॉब्लम तभी कोई कर पाएगा। तो इफ़ यू कैन रियलाइज दिस रिजल्ट, कैसा होता है कि इस सिचुएशन में जब शुरू में यहाँ कहीं कोई करंट ना हो और कोई यहाँ स्विच वगैरह है यहाँ या यहाँ कहीं, उसको क्लोज करने की टी टाइम बाद सेल जैसी करंट चाहती है से क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती हुई, वो करंट टी टाइम पर इतनी होती है। तो जब इन दोनों को हम क्लोज कर देंगे, तो अगर ध्यान दें तो ये सर्किट और ये सर्किट अलग अलग ऐसे ही हैं। तो क्लोज करने के टी टाइम बाद हम लोग इनमें करंट लिख सकते हैं। इसमें करंट को मैं I1 कह देता हूँ, इसमें करंट को, ये करंट ऐसे भेजना चाहिए सेल I2, और ये भेजना चाहिए क्लॉकवाइज। तो इनको सिंबल दे दिया जाए, इसमें करंट से है I1 और इसमें करंट ऐसे है I2, और फिर यहाँ जंक्शन वायर लगाते हैं, यहाँ पर जंक्शन वायर लगाते हैं। जंक्शन वायर लगाएंगे तो I की वैल्यू, जंक्शन लगा से इधर से I2 आई, इधर से I1 निकल गई, यानी I इधर से जो आ रही है वो और I2 मिलकर I1 हो जाएगा। तो आई कैन से कि I1 विल बी I प्लस I2, I1 इक्वल टू I प्लस I2। दैट मीन्स जो I यहाँ दिखाया गया, I विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2। जो ये रिजल्ट मैंने बताया, इसका यूज़ करके इफ आई राइट I1 I2 सेपरेटली, तो I1 I2 हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस RT बाई L, I2 हो जाएगा V बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस RT बाई 2L। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा V बाई आर ई टू पावर माइनस RT बाई 2L माइनस ई टू पावर माइनस RT बाई L। इस एक्सप्रेशन को पाने के बाद वी गेट दिस एक्सप्रेशन, ये आई का ये एक्सप्रेशन जो आ गया, इसके बाद प्रॉब्लम इजली हो जाएगी।
इसमें लेट us do डेरिवेटिव ऑफ आई, लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आई। क्योंकि अगर हमें आई की मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है तो कॉमन सेंस की बात है कि आई की मैक्सिमम निकालने के लिए कब होगा, कितना होगा, इसके हमें डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है। इसके डेरिवेटिव को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो डी आई बाई डी टी आएगा कितना, वी बाई आर, आर बाई 2l विद माइनस सीट पावर माइनस आर टी बाई 2l प्लस आर बाई एल ईट पावर माइनस आर टी बाई एल। और इसको ज़ीरो कर दिया जाए, डी आई बाई डी टी को ज़ीरो कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से टी निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ईट पावर माइनस आर टी बाई 2l इज इक्वल टू 2 ईट पावर माइनस आर टी बाई एल। और इसमें आर टी बाई 2l को थोड़े के लिए एक्स कह देता हूँ, उसका रोट एक्स, तो ईट पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 ईट पावर माइनस, फिर ये 2x हो जाएगा ये। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो ईट पावर x की वैल्यू आ गई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ln2। और x था क्या, x था आर टी बाई 2l, आर टी बाई 2l, तो बराबर हो गया ln2। तो वो टाइम आ गया यहाँ से, t की वैल्यू आ गई 2l बाई आर ln2। और उसी टाइम को टाउ कहा गया है कि टाउ टाइम पर आई मैक्सिमम होती है, तो आई मैक्सिमम होने का टाइम पता लग गया तो यही टाउ हो गया, राइट। तो टाउ की वैल्यू हो गई 2l बाई आर ln2। तो 2l बाई आर ln2 आया टाउ की मैक्स, यस, ये तो एक ऑप्शन तो डी सही हो गया, राइट। अब टाइम की इस वैल्यू को उठा के आई के एक्सप्रेशन में डाल दिया जाए तो आई की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो ये फैक्टर आ जाता है 1/4। यू कैन चेक, एक आ जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा 1/4। तो फाइनली b/4 आ जाएगा। b/4 आर विद इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। तो बी और डी ये तो सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। एंड दिस इज ए गुड क्वेश्चन फॉर जे एडवांस, या इसी कॉन्सेप्ट यूज करके फिर से पूछा सकता है। इसमें की पॉइंट ये था कि इस तरह का जो सर्किट होता है, आर और एल सीरीज में हो, एक सेल हो, तो ये सर्किट क्लोज करने के बाद यानी स्विच ऑन करने के बाद टी टाइम पर इसमें कितनी करंट आएगी उसका एक्सप्रेशन जिसे डायरेक्टली याद है, ये है एक्सप्रेशन, वही इस प्रॉब्लम को टाइमली कर पाएगा।